हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब में पूछे जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और सैम्पल आंसर्स बताऊंगी। अगर आपका भी इंटरव्यू होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello sir, I'm Pooja. Please have a seat. Thank you sir. Miss Pooja, shall we start the interview? Yeah, sure sir. So, tell me about yourself. सबसे पहले तो मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BCA किया है और मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में PG डिप्लोमा भी किया है। मैंने XYZ कंपनी में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के रूप में 3 महीने की इंटर्नशिप भी की है। मैं बहुत ईमानदार हूँ और दबाव में अच्छा कार्य करने में सक्षम हूँ। What is the use of the VLOOKUP function? VLOOKUP फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किसी भी बड़े स्प्रेडशीट में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने के लिए किया जाता है। VLOOK फंक्शन के सही यूज़ से हम कम समय में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को आसानी से सर्च कर सकते हैं। Explain the difference between count, count blank and counter. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन किसी डेटा सेट में मौजूद उन सभी सेल्स को गिनने का कार्य करता है जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं। अगर डेटा सेट में टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स या सिंबल्स होते हैं तो काउंट फंक्शन उनको स्किप कर देता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन डेटा सेट में प्रेजेंट सभी ब्लैंक सेल्स को काउंट करने का काम करता है। काउंटा फंक्शन किसी भी डेटा सेट के ब्लैंक सेल्स को छोड़कर उन सभी सेल्स को काउंट करने का काम करता है जिनमें टेक्स्ट, सिंबल या नंबर्स लिखे होते हैं। Why is the freeze pane important in Microsoft Excel? फ्रीज पेन कॉलम या रो हेडर को लॉक करने की अनुमति देता है। यह वर्कशीट के अन्य हिस्से में ऊपर और नीचे स्क्रॉल करते समय रो और कॉलम की हेडिंग को लॉक रखने देता है। यह हेडिंग स्क्रॉल नहीं करती हैं। हेडर को फ्रीज करने के लिए कॉलम या रो हेड को सिलेक्ट करके व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। Do you know about pivot tables in Excel? पिवट टेबल के द्वारा हम लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट्स के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डेटा को समझना, पढ़ना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा पिवट टेबल में हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से नई फील्ड्स को जब चाहें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। Can you code using the VBA language? जी हाँ, मैं मैक्रोस और VBA लैंग्वेज जानती हूँ। मेरी पुरानी जॉब में सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे हज़ारों लाइंस में मैनिपुलेशन करना पड़ता था। प्रत्येक महीने एक नई रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी स्टेप्स की आवश्यकता होती थी, इसलिए मैंने पूरी प्रक्रिया के लिए एक मैक्रो डेवलप किया। मैक्रो ऑटोमेटिकली डेटा मैनिपुलेट कर देता और रिपोर्ट तैयार कर देता था। इसकी हेल्प से मैंने कई घंटे बचाए थे। Explain charts in Excel. एक्सेल में चार्ट डेटा को ग्राफिकल रूप से दर्शाने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। इसे अनेक टाइप के सिंबल्स और फोटोज़ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल में चार्ट की हेल्प से डेटा को प्रभावशाली और इजी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे डेटा को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। What is conditional formatting in Excel? एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल्स की वैल्यू के आधार पर एक निश्चित कलर के साथ सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल स्प्रेडशीट में सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। What is absolute cell reference in Excel? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में कॉलम नेम तथा रो नंबर दोनों के पहले डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि यह रेफरेंस अपरिवर्तित है। किसी भी रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में बदलने के लिए उस सेल पर कर्सर को ले जाकर कीबोर्ड से F4 फंक्शन की को प्रेस करते हैं। Can you link a cell to different files and websites on the internet? जी हाँ, हम एक्सेल की हाइपरलिंक फीचर का यूज़ करके इंटरनेट पर एक सेल को विभिन्न फाइल्स एंड वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। Very good, Miss Pooja. I am impressed with your answers. Please go to the HR section for further information.
वाओ, आई गॉट द जॉब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।